दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो प्रतिदिन हो रहे पति पत्नियों के बीच में विवादों को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। आप हर दिन नए नए मामले देख रहे हैं कि कभी अपने पत्नी को जेल देकर उसकी हत्या कर दी, तो कभी बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम के अंदर भरकर उसे फेंक दिया जाता है, और कभी अपने ही पति को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी जाती है। ऐसे मामले कई बार आपके सामने आए होंगे और आपने सुने भी होंगे। लेकिन आज एक ऐसी महिला है जो शिव की बड़ी ही भक्त है, जो अपने पति को अपने ही कंधों पर लेकर उसको कांवड़ की यात्रा करवाती है और पूरे समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बना लेती है, और पूरा समाज उसकी वाह वाह करने लग जाता है कि पत्नी हो तो ऐसी। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं कि आखिर उस पत्नी ने अपने पति के लिए ऐसा क्या काम कर दिया जिससे समाज में उसकी चर्चाएं होने लगी और सोशल मीडिया पर भी उसकी काफ़ी चर्चाएं आ रही है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर की है, जहां पर एक छोटा सा बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। और इस परिवार में एक सचिन नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी आशा तथा उनके दो छोटे छोटे मासूम बेटे थे, जो कि अपने आप में बहुत ही खुश रहा करते थे। सचिन पेंटर का काम किया करता था, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था, और उसकी पत्नी आशा वो घर का ही कामकाज किया करती थी और अपने बेटों का भी ध्यान रखा करती थी। सचिन काम के साथ साथ ही शिव का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वह जितना ध्यान अपने काम में लगाता था, उतना ही ध्यान शिव का गुणगान करने में, उनकी भक्ति करने में भी लगाया करता था। उसके मुँह पर हर वक्त शिव का ही गुणगान रहता था, इसलिए वह शिव का बड़ा भक्त था। तो वह हर साल हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर बाबा कौशलनाथ के मंदिर में चढ़ाया करता था, और वे लगातार कंटिन्यू 13 सालों तक वे कांवड़ की यात्रा करता रहता है। और वे हर साल कांवड़ को बाबा कौशलनाथ के मंदिर में ले जाकर चढ़ाता रहता है। लेकिन इसी बीच पिछले साल 1 अगस्त 2024 को उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना था, और उनको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन इतने पैसे उनके पास में थे नहीं जिससे कि वे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। लेकिन उसकी पत्नी ने आयुष्मान कार्ड का सहारा लेकर अपने पति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन वो दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया। उसके पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अब वे अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, और वह उदास उदास सा रहने लगता था। अब उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। अब पूरा भार उसकी पत्नी आशा पर ही आ चुका था। लेकिन करे तो भी क्या करे, वो तो मजबूर था। पहले तो वो काम किया करता था जिससे वो घर का गुजारा चला लेता था। और इसी प्रकार से जैसे ही जुलाई का महीना 2025 में आता है और सावन का महीना आता है, तो कावड़ियों की कावड़ें और शिव के गुणगान चारों ओर गूंजने लगते हैं। जैसे ही उनको ये आवाज़ें सुनाई देती है, तो वे काफ़ी उदास उदास सा रहने लग जाता है। वे सोचता है कि शायद अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा होता तो मैं भी कावड़ लेके अपने साथियों के साथ में जाता। लेकिन वो लाचार था, और वे ऐसा ही सोच विचार करके उदास उदास सा बैठ जाता है। लेकिन उसकी पत्नी आशा से ये सहन नहीं होता है। वे अपने पति को इस तरीके से उदास देख नहीं सकती थी, इसलिए वे अचानक से उनके पास में जाती है, उनको नहलाती है, खाना खिलाती है, और उसके बाद में वे अपने बच्चों को भी नहला धुलाकर उनको खाना पीना करके तैयार करती है, और एक छोटा सा बैग भी तैयार करती है, और खुद भी खाना पीना खाकर तैयार हो जाती है, और अपने पति के पास में जाकर कहती है कि चलो हम भी कांवड़ की यात्रा में चलते हैं। तो उसकी बात सुनकर सचिन थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं कांवड़ लेने के लिए कैसे जाऊंगा? तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता मत करो, आप बस कांवड़ लेने के लिए चलो, मैं हूं ना, मैं पूरी कामकाज संभाल लूंगी, इसलिए आप बस मेरे साथ में चलो। तो ऐसा कहकर वह अपने पति को अपने कंधों पर उठाती है, और कैसे भी करके वो हर की पौड़ी पर पहुंचती है, और वहां से वो अपने बेटों को भी साथ में ले लेती है, और वहां से गंगा जल भर के वे कौशलनाथ के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। वहीं से वो अपने पति को अपने कंधों के ऊपर बैठाती है, और लगभग 150 यानी 150 किलोमीटर की
यात्रा तय करती है। और इसी बीच जब वे रास्ते में चल रही होती है तो उनको जितने भी कावड़े या और अन्य लोग थे वो जो भी देखते हैं उनको सलाम करते हैं कि सलाम है ऐसी पत्नी को जो अपने ही पति को अपने ही कंधों पर लेकर कावड़ की यात्रा करवा रही है। ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो न्यूज़ अखबारों में भी छपने लगती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि एक शिव भक्त, ऐसी शिव भक्त जो अपने पति को अपने ही कंधों पर बैठाकर उसको कावड़ की यात्रा करवा रही है, ऐसी पत्नी को दिल से सलाम है। और उसकी पत्नी का कहना है कि मैं शंकर भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति पहले जैसा था वैसा ठीक हो जाए और अगली साल यानी आने वाली साल को वे खुद ही अपने पैरों पर चल के कावड़ की यात्रा करे, उनको मेरा सहारा न लेना पड़े। आशा का कहना है कि सेवा करेंगे तभी तो मेवा पाएंगे, इसलिए पति की सेवा में ही असली मेवा है। जितना सुकून मुझे इनकी सेवा करने में मिलता है उससे अधिक सुकून मुझे और कहीं नहीं मिलता है। आशा ने अपनी पति की सेवा करके भारत में एक नई मिसाल खड़ी कर दी है जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और आजकल आपने देखा होगा कि बाकी पत्नियों को कि कोई किसी के बहाने अपने पतियों की हत्या करवा रही है, लेकिन ये आशा इन सब को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अहम भूमिका कायम करके खड़ी हो चुकी है और उन पत्नियों को भी संदेश दे गई है कि जो आप अपने पतियों के साथ में कर रही हो उससे अच्छा है कि आप अपने पतियों की सेवा कीजिए। तो बस आज की कहानी इतनी है, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।